हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल IAS मौर्य जी लर्निंग मोड में। और आज का हमारा टॉपिक है लेक्स ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश की जो झीलें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारी जो पहली लेक झील है, देखिए झील होती क्या है पहले उसके बारे में जानेंगे। एक झील जलीय भाग जो कि चारों ओर से स्थल से घिरा हो। क्या होता है? एक झील जलीय भाग जो क्या होता है चारों ओर से किससे, स्थल से यानी कि भूमि से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं? झील कहते हैं। यह एक जल संरक्षण का माध्यम है। ये क्या है? ये एक जल संरक्षण का माध्यम है। नेटलैंड की बात करें, हम अर्धभूमि की बात करें तो देखिए 8 माह से जल में डूबा है। अगर हम नेटलैंड की बात करते हैं, अर्धभूमि की बात करते हैं, तो ये 8 मंथ से कहाँ जल में डूबा है। जैव विविधता के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। जैव विविधता के लिए इसे प्रसिद्ध माना जाता है। दलदलीय एवं अधिक नमी का क्षेत्र हो तो अर्धभूमि कहते हैं। यहाँ कहीं की भूमि कैसी है? दलदली है और क्या है? अधिक नमी हो। जहाँ पर क्या हो? अधिक नमी हो, उसे क्या कहते हैं? अर्धभूमि कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अर्धभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर समझौते से सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय अर्धभूमि दिवस क्यों मनाया जाता है? रामसर जो समझौता था हमारे देश में, उससे क्या है? सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। यूपी में अगर हम रामसर की बात करें, रामसर जो भूमि है वो टोटल 10 है। कितनी है? 10 भूमि है। कीठम लेक की अगर हम बात करें तो ये अदर्स नेम्स सुर सरोवर, पक्षी विहार आदि के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। एनकाता आगरा की अगर हम झीलों की बात करें, लेक्स की बात करें, तो ये यहाँ झील गोवुर झील का उदाहरण है। क्या है? यहाँ की जो लेक्स हैं वो गोवुर झील की क्या है? उदाहरण है, एग्जाम्पल है। जहांगीर के समय के एक विशाल शिकारी के क्षेत्र क्या है? वखीरा झील की बात करें तो संत कबीर नगर में है। ये कहाँ पर है? संत कबीर नगर। पर्वतीय अरंगा झील की बात करें हम, पर्वतीय अरंगा झील की, तो ये तरफगंज तहसील गोंडा में है। पर्वतीय अरंगा झील कहाँ पर है? तरफगंज तहसील गोंडा। सरयू नदी जो है उसके कहाँ पर है? सरयू नदी के द्वारा। गिद्धों का शरण स्थल भी कहा जाता है इसे। पार्वती अरंगा झील को क्या कहा जाता है? गिद्धों का शरण स्थल, जहाँ पर गिद्धों को क्या मिलती है? शरण मिलती है, जहाँ पर वो रहते हैं। यूपी में पहला गिद्ध प्रजनन की अगर हम बात करें, यूपी में पहला जो गिद्ध प्रजनन है, जहाँ पर गिद्धों का प्रजनन है, रिप्रोडक्शन हुआ है, अगर वहाँ की हम बात करें तो ये केंद्र जो है क्या है? महाराजगंज, जहाँ पर क्या हुआ है? गिद्धों का रिप्रोडक्शन हुआ है, प्रजनन हुआ है। वैसे ही हम बात करें सुरहाताल झील की बात करें तो ये कहाँ पर है? बलिया में है। बलिया में कहाँ है? बलिया यानी कि बिहार में है। सुरहाताल झील कहाँ है? बलिया कहाँ पर है? बिहार। गोखुर झील का उदाहरण है ये जो है सुरहाताल झील क्या है? गोखुर जो झील थी उसका क्या है? उदाहरण है। गंगा नदी द्वारा निर्मित किया गया है इसे। अगर स्वच्छता की बात करें तो बैक्टीरियो इसकी जो क्या है? ये जो लिक्विड है इसकी क्या करता है? सुरक्षा करता है। शेखा झील की बात करें हम, शेखा झील, तो इसका निर्माण ऊपरी गंगा नहर पर किया गया था। इसका निर्माण कहाँ किया गया था? ऊपरी गंगा नहर पर किया गया था। अगर हम अलीघास की बात करें, तालों के निर्माण की बात करें तो क्या है? लोक इंडिया की बात करें तो इसमें जो है वर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सलीम अली को जाना जाता है। और राष्ट्रीय गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। तो ये थी हमारी कुछ लेक्स जो हमारी यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। आज की वीडियो में हम इतनी ही लेक्स की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आगे की लेक्स। तब तक के लिए धन्यवाद।